और अब देखिए कैसे हमले की योजना बनाती है इजरायली सेना। आपस में बातचीत रणनीतिक स्तर पर, क्योंकि ये पूरी तैयारी है एक ऐसे हमास के साथ। देखिए मैप के जरिए पूरा इलाका पहले छाना जाता है, किस तरह से गाजा के चाहे उत्तरी भाग की बात कर लें, दक्षिणी भाग की बात कर लें, और सिर्फ गाजा ही नहीं, देखिए लेबनान बॉर्डर की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, जिन इमारतों को ये गिराते हैं इजरायली सेना, वही कंट्रोल रूम बना लिया जाता है और वहीं युद्ध की अगली आगे की रणनीति तैयार करते हुए इजरायली अफसर। और अगली खबर ये आ रही है कि खान यूनिस में सुरंग और उसके मुंह पर बनी इमारत का विनाश। खान यूनिस में जहां पर सुरंग है और उसके मुंह पर ही ये किस तरह से धमाका हुआ है, ये देखिए टॉप एंगल शॉट, जिसके जरिए आप समझेंगे कि जोरदार धमाके के साथ वो पूरा का पूरा सुरंग का हिस्सा खत्म हो गया है। और खत्म होने का नामो निशान जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ कभी कोई सुरंग थी, तो शायद आपको उसका एक जर्रा भी ना मिले कि ये पता लगाने के लिए कि यहाँ कभी कोई सुरंग होगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर सुरंगों के जरिए ये पूछने की ये पूरी तैयारी के साथ ये कवायद की जा रही है कि इजराइल इस पूरे इलाके को नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। अगली तस्वीरें हूती के हमलों के खिलाफ यूएस का बड़ा प्लान। यूएस का बड़ा प्लान इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लाल सागर में अमेरिका सहयोगी बनाएंगे नेवल टास्क फोर्स। जिस नेवल टास्क फोर्स को लेकर जानकारियां सामने आ रही है, अमेरिका अभी तक चुप था। वो अमेरिका जो लगातार इतने बड़े पैमाने पर अटैक झेल चुका है, उसकी चुप्पी कई मायनों में बहुत अहम है। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो नेवल टास्क फोर्स बनाने जा रहा है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि लाल सागर में कैसे विश्व युद्ध की ज्वाला जल रही है। अमेरिका और सहयोगी देशों यानी कि करीब 41 शक्तिशाली देश मिलकर हूती के मुकाबले के लिए नेवल टास्क फोर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ईरान अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। अपने सहयोगी देशों की शक्ति से समीकरण बदलने की न सिर्फ कोशिश कर रहा है, बल्कि विश्व युद्ध भड़काने वाले शोले हूती और हिजबुल्लाह के जरिए बरसा रहा है। सीरिया और इराक भी ईरान के आदेश पर अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, उसे ललकार रहे हैं। 24 घंटे में यूएस बेस पर 10 हमले हुए। अब तक यूएस पर 90 से ज्यादा अटैक हुए हैं। और इन हमलों के बाद ऐसा लग रहा है मेजर जनरल सिवाज जी, वो ये कि सबसे बड़ा जो अटैक था वो कहा जा रहा था इजराइल अगर कर पा रहा है कि उसकी वजह है अमेरिका। लेकिन अमेरिका हाल फिलहाल में जिस तरह से चुप्पी साधे हुए था और अब कहा जा रहा है कि वो नेवल टास्क फोर्स बनाने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उसने भी अब अपनी इस रणनीति को अग्रेसिव किया है? हाँ देखो, सच्चाई यह है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जब आपको आती है रेड सी और मेडिटेरियन सी की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं उसके पास, 27 वारशिप हैं, 5 से 10 हज़ार के करीब उसके सैनिक हैं, और कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है ईरान को, अगर आप लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका से बुरा नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि ईरान की इतनी काबिलियत और क्षमता है कि वो इस लड़ाई में डायरेक्ट आ जाए एज ऑन टुडे। जो बात आती है हूती और हिजबुल्लाह की, इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह लेबनान से फायर करेगा। हूती डायरेक्ट फायर नहीं करता था, 2200 किलोमीटर है, मगर वो रेड सी और मेडिटेरियन में ये किडनैपिंग और बाकी जो कि अमेरिका के सीरिया और इराक के अंदर बेसी जाए उन पे हमले करेगा, और वो हमले बड़े हैं। और इसीलिए अगर आप देखें जब लड़ाई हो रही थी ग्राउंड फोर्सेज की, तो अमेरिका ने कुछ टाइम मांगा था, क्योंकि वो चाहता था पेट्रोइड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो 3rd हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम लेके उसको बर्बाद कर सके। हो सकता है आने वाले समय में जो मेडिटेरियन और रेड सी में आप देखेंगे ज्यादा हरकतें होती होंगी, यानी कि ये हम कह सकते हैं ब्रिगेडियर संदीप थापर, और वो क्या हम ये कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर का जो पार्ट 2 है वो लाल सागर में होता हुआ नजर आएगा? हो भी सकता है। जैसे कि जनरल साहब ने कहा, तैयारी पूरी है, लेकिन इशू ये है कि क्या ईरान इसको उतना बढ़ाएगा कि उसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर अभी तक करना होता तो वो कर चुका होता। जैसे कि अमेरिका ने अपनी इंटेंशन बड़ी क्लियर कर दी है कि अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे
तो हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और हम अटैक करेंगे, फिजिकली आपके साथ युद्ध करेंगे, आ जाएंगे। सपोर्ट तो हम इजराइल को कर ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली 1 to 1 हम आपको टारगेट करेंगे, उसके लिए ईरान तैयार नहीं है, ना उसके पास काबिलियत है। चाहे वो वेस्ट एशिया में सबसे ताकतवर मुल्क है मिलिटरीली, लेकिन वो अमेरिका को 1 to 1 में टेक ओवर नहीं कर सकता। देखिए, एक बात तो सही है एयर मार्शल राजेश कुमार जी, अभी तक जानकारी है कि 10 के करीब, अगर हम बीते कुछ घंटों की बात करें तो अटैक हो चुके हैं इराक और ईरान पर। और ऐसे में इस वक्त ये हालात बताइए कि अमेरिका की जो चुप्पी थी वो तूफान से पहले की शांति थी। देखिए, अमेरिका चुप्पी इसलिए साधे बैठे हुए है कि वो नहीं चाहता कि ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाए, क्योंकि अगर वह पूरे क्षेत्र में फैल गया तो पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है और पूरी सब कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे जो है बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कोशिश उनकी ये रही है कि इसको कंटेन किया जाए, इसीलिए पहले उन्होंने हिजबुल्लाह को वार्निंग दी थी। उनके बेसिस के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने ज़्यादा उस पर रिटेलिएट नहीं किया, कुछ रिटेलिएशन हुआ है। और जो रेड सी में हो रहा है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मौका देना चाहते हैं सऊदी अरब को हूती के साथ नेगोशिएशन जो उनकी चल रही है उनमें बाधा ना आए, ताकि रीजन में पूरी शांति बैठी रहे। तो अभी तो वो चुप हैं, लेकिन वो टास्क फोर्स तैयार कर रहे हैं कि अगर ये रीजन चुप ना रहा तो आगे क्या करना है, तो उसके लिए हमको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। देखिए, एक करेक्शन मैं करना चाहती हूँ यहाँ पर, एक करेक्शन इराक और सीरिया की बात को लेकर। अभी बीते, अगर हम कल की बात करें तो 10 अटैक उस पर हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले 90 से ज्यादा अटैक हुए थे। सर, आप अपनी बात को कंक्लूड कीजिए। हाँ, तो देखिए, जो ईरान और सीरिया में जो अटैक हुए हैं और जो बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, उनका थोड़ा बहुत जवाब दिया है अमेरिका ने। एक C-130 के साथ आर्टिलरी शेल भी फायर किया, कुछ पोजीशंस को डिस्ट्रॉय भी किया। तो ज़रूर जहां से उनके ऊपर अटैक हो रहा है उन फोर्सेस को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा फुल फ्लेज्ड जो है ऑफेंसिव इन टेररिस्ट को क्लीन आउट करने के लिए या एंटी टेररिस्ट वाइड स्प्रेड ऑपरेशन करने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है। तो जब ये टास्क फोर्स जो उन्होंने तैयार की है, जब ये पास में आ जाएगी और अगर रीजन में ये युद्ध फैला, तब इन ट्रूप्स का जो है इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊं कि 6000 ट्रूप्स जो हैं अमेरिकन बेस पे ऑन स्टैंड बाय हैं, जो कि फुली किटेड आउट और रेडी टू मूव हैं। और उसके अलावा और भी ट्रूप्स को स्टैंड बाय पे किया गया है।